पोस्टर ना कितने अच्छे रंगीन रंगीन पोस्टर लगते हैं। आहा, सजे धजे बिल्कुल अकड़म सकड़म, खूब फेंटे मेंटे पहने हुए हैं, यूँ हाथ जोड़े हुए भाई लोग बड़े ये खड़े रहते, विनम्र कितने होते लोग, मतलब बड़े ही विनम्रता के साथ यहाँ खड़े रहते हैं सड़क के किनारे। और सर्दी गर्मी कोई किसी को असर नहीं पड़ता है, यूँ खड़े रहते हैं हाथ जोड़े। ऐसे ऐसे लोग कुछ ने ये जो अपने परंपराएं चली ना, तो बहुत बड़े बड़े आजकल तो होर्डिंग लगे साहब, जिनके पास पहले पैसा ज़्यादा है और उनके पास में सुविधा रही है पहले अप्रोच करने की, दोनों तो वो तो चढ़ के ऊपर बैठ गए। तो भाई साहब ने देखा क्या कर, तो भाई साहब धरती पे जम के बैठ गए, सड़क के किनारे बबुल के बीच में नाले के साइड में खड़े, ऐसे तो मुंह बड़े हुए खड़े रहते, ऐसे कुप्पा किए हुए बस भी। अरे एक जो मैं पोस्टर देखा तो वहाँ पे पोस्टर में ना, यूजुअली तो आपकी नज़र ही होती है कि सामने देख रहे जैसे जनता को आप बस अपील कर रहे हो साहब, पर उसमें तो पोस्टर में नज़र कहीं और। मैंने पूछे नेताजी का नज़र कहीं और क्यों है, तो बोले ये सपने में भी उधर ही देखते हैं जहाँ कुर्सी पड़ी है, आजकल कोई भरोसा नहीं होता है ना, पता नहीं कौन कुर्सी खींच के ले जाती है, इसलिए भले ही फोटो खींचा इधर बैठो, इनकी नज़र उधर पड़ी रहती कुर्सी की तरफ। अच्छा अच्छा कारण होता है। लव मी लव माई डॉग फर्स्ट, मुझे मुझसे मेरे से अच्छा रखना चाहते हो, मेरे कुत्ते से प्यार करो, ये अंग्रेजी कहावत है, पर यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे यार बिना ज़रूरत के लोगों के फोटो, आपको जन्मदिन की बहुत बड़े बड़े, आप कौन हो रहे कि वो बड़े साहब के बड़े बेटे, और बड़े साहब के बड़े बेटे तो इनका मतलब खुद का तो कुछ होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब आपको साहब के हृदय तक पहुंचने के लिए लव मी लव माई डॉग फर्स्ट का सिद्धांत से काम चलना पड़ता है। तो साहब बना दो उनको मोर देन लाइफ साइज उनके पोस्टर, यूँ कड़क किए हुए यूँ खड़े। सुबह सुबह रोज़ मैं सड़क से निकलता ना, रोज़ एक आदमी खड़ा मिलता है सड़क के ऊपर, ऐसे विनम्र लोगों को गजब के यार। फिर कुछ फोटो तो तरीके से खिंचा लेते हैं, बड़े मज़े में लगे जैसे कोई आगे। मोटे तौर पर सब मतलब स्टैंडर्ड के भिखारी होते हैं, उनको कुछ कुछ मांगने के लिए खड़े थे, बाकी क्या काम पे आपका सड़क पे कोई काम नहीं। सर्दी में गर्मी मेरे को भी लगता है यार इतनी सर्दी पड़ती है, भाई साहब ने बनियान पहनी है, कोई साधारण सा शर्ट पहने खड़े, को यार कोई आके चादर तोड़ा हो रहे, बारिश के अंदर कोई असर नहीं पड़ता, बस अडिग खड़े हैं अपनी प्रतिज्ञा के लिए। बड़े वो कृष्ण भगवान ने जो कहा ना गीता में, कर्मण्येवाधिकार रस्ते बड़े लागू होते, लोग बहुत कर्म के पक्के होते हैं। बस ऐसे ऐसे फोटो बढ़िया बड़े बड़े अच्छे से फेंटे पहन करके सुबह सुबह आ जाते हैं। अब खुद को कुछ नहीं करना होता है, फलाने दिवस की शुभकामनाएं, अभी फलाने दिवस की आपको क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, पर नहीं है समस्त नगरवासियों को, पूरे नगरवासी मतलब उनके भाई बहन है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन होते हैं ना, बस उनके सब समस्त नगरवासी भाई बहन, और सबको याद सुबह सुबह रोज़ एक नया आचार्य। अरे ऐसे खंभे भी बड़े अच्छे लगे हैं ना, लंबे लंबे, वो लटक के बैठ जाते हैं लंगूरों की तरफ। आज एक लंगूर है तो कल कोई दूसरा लंगूर आके बैठ जाता है उसके ऊपर। और कभी कभी क्या होता है, वो कवा टेढ़ी आती है तो नेताजी में टेढ़े हो जाते हैं, और टेढ़े हुए भी उठ के बड़ा गजब का होता है। एक मैंने देखा एक बार उल्टे, काफ़ी दिन उल्टे रहे, फिर किसी का ध्यान आया तो उनको फिर सीधा किया वापस सीधे, नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते। फिर हवाओं के थपेड़े आते ना, तो बड़े उनके भी बड़े विचित्र स्थिति होती है। नेताजी कंप्लीट उनका अपसाइड डाउन, समाचार तो उधर लिखा होता है, इधर अपने को उसका पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, जो दिखता है बढ़िया स्वीकार करो, आपको क्या करना है, आप तो देखते जो तमाशे। एक दिन नेताजी ने मेरे को पूछा कि यार हमने इतने पोस्टर लगाते पर वोट क्यों नहीं मिलते। मैंने कहा भाई देखो, मेरी पूछो तो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। दिन में तो हम लोग अपनी दौड़ में दौड़ते भैया, देखो दाएं बाएं तो क्या यार, आगे भी नहीं देखते, कभी टक्कर मार देते लोगों पर, झगड़े होते हैं। हमारे को तो बस एक कोई दिमाग अपना काम होता है दौड़ते, इसलिए कोई आदमी दाएं बाएं देखता मैसेज नहीं लेता है क्या। फिर ये रोज़ का धंधा है तो कौन ध्यान दे यार, अच्छा से क्या इमेज बनती है, कोई इमेज नहीं बनती, बस ये लगता है कि साहब का पैसा होगा तभी सड़क जहाँ से शुरू जहाँ सड़क ख़त्म हो जाती है उसके बाद में भी कहीं खांचे में सांप पड़े रहते हैं, तो ये लगता है कि आपके पास पैसा जरूर होगा, पर इमेज से नहीं बनती। पर हाँ मैं बता रहा था साहब, आप जब मेरे से पूछा तो कहा मैंने कि दिन में तुम्हारे भाग दौड़ होती है, हम भैया दाएं बाएं कुछ नहीं देखते, इसलिए आपने क्या कहा क्या कहना चाहते हो हमें पता नहीं।
अब रात को तो आपकी कृपा से सड़क पर लाइट कैसी होती है, उसको दिखता ही नहीं है। तो आपका मैसेज ही जब हमारे को नहीं मिलेगा तो हम क्या आपके बारे में सोचेंगे। चलो फिर भी आपकी अपनी कोशिश जारी रखिएगा। अब जहाँ भी देखिए, जैसे भी दिखे, आप पोस्टर जब लगा रहे होते हो, कभी आपको इनकम टैक्स वालों को भी बताते हो कि ये मैंने इतने पोस्टर लगाए? इनकम टैक्स वाले आपसे पूछते तो होंगे ना? नहीं, कौन गिनता है बैठ कर? कोई नहीं गिनता ना। चल अच्छी चीज़ है। तो अपने पास में अगर जो बोरे भरे हुए हैं ना, तो कुछ तो बोरे निकले। तो पर बना मेरा निवेदन का आप इसको ना सब जगह प्लास्टिक के बनाओ, ताकि क्या होता है, पहले जब चुनाव खत्म होते हैं ना, तो हमारे कुछ एक दो फिक्स लोग थे, मैं जानता हूँ नाम उनके, तो स्वर्गीय है, वो लोग क्या करते, चुनाव खत्म अंधेरे उठ करके वो सारे इकट्ठे कर लेते। फिर वो जो उनके बच्चे होते हैं ना, उनकी चड्डियों में हमारे को दिख जाता, शेर के निशान को वोट दो, हाथी के निशान को वोट दो, वो सारा मज़ेदार। तो वो उनके चड्डियाँ बन जाती थी, शर्ट बन जाती, जैसा भी कोई मतलब बनियान टाइप बन जाता, तो वो पहन लेते थे बच्चे। अब अगर प्लास्टिक अगर आप बनाओगे ना, तो गरीबों के बहुत काम आएंगे। आप तो हाथ में जोड़ दिए, आपका तो काम दूसरे दिन ख़त्म, तीसरे दिन ख़त्म भाई। फिर एक गरीब का कोई ना छप्पर ऊपर बन जाए, ऐसा ज़रूर करो। उससे क्या है, फिर गरीब आपको देखेगा, वो साहब रात को ही बैठे वोट से दे दो वोट दे। मोटे तौर पर तो भैया देखो, आप किसी भलाई के लिए तो बैठते नहीं, मोटे तौर पर आप कुछ याचक की दृष्टि से बैठते हो, याचने। ऐसे मुंह, आपको फोटोग्राफर कहता है कि मुंह फुलाओ, तो आपको नेचुरल हंसी तो आपको आती नहीं, नेचुरल मुस्कुराहट भी नहीं आती है, ऐसे करके आप बैठ जाते हो, तो मतलब और बुरा भी लगता है उसमें। अब एक फलोदी में एक पूरे एक स्टूडियो ऐसा बना लेना चाहिए किसी आदमी को, तो नेचुरल हंसी दिखे, ऐसा गंभीर दिखे चेहरे से, मतलब रूहानी, मतलब चेहरा चमकता नजर आए, लोग यार आदमी यही बस अपना नेता हमारा कैसा हो, इस रूहानी चेहरा जैसा हो। तो कुल मिलाकर के आप बैठे खड़े रहते हो याचक की दृष्टि से खड़े, तो इससे आपको जन भलाई नहीं होती। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कहाँ से जन भलाई होती है। रोज आकर के कीड़ी नगरों की तरह आकर के चिपक जाते दीवारों के सारे, फिर कुछ भी नहीं होना। इसलिए भलाई भलाई तो कुछ नहीं होनी। अब इसमें आपका कितना भला होता है तो भविष्य के गर्भ में, आपका क्या इमेज बनती है इससे, वो तो भविष्य के गर्भ में है ना। कि आप रोज आकर के दीवार पर अगर कोई आदमी टंग करके बैठ जाता है सूली पे, मतलब तो सूली पे टंग के बैठता है, तो उसका क्या परिणाम मिलेगा भविष्य जानता है। एक बड़ा मज़ेदार होता है, छोटे छोटे बच्चों में बड़े खुरापाती होती है, कभी कभी आँख को यूँ जैसा भी अच्छे से बड़े वो पोस्टर में यूँ काने, अब काने आदमी की इमेज भी खराब हो जाती है ना। नहीं, वन आइड नेचुरली नहीं, मतलब फ़ोटो वाले की बोल रहा हूँ। अब उनको क्या करते हैं, कभी कोई यूँ लड़की की मूछ बना लेते हैं, कभी वो बच्चे खुरापाती होते हैं, मुझे लगता है कुछ आपस में विरोधी भी करते होंगे। मतलब देखो अंडर ब्रिज पे तो देखो भैया किसी को रुकने की जगह भी नहीं ना, यहाँ पे भी जो पोस्टर लगे ना उनको भी फाड़ देते हैं। फाड़ने से मुझे याद है, पहले मान यहाँ रावण जलाया जाता था, रावण जलता नहीं था हमारे यहाँ, अगर राय का बाग में रावण का फोटो लगा देते हैं और उसके पीछे हम बच्चे खड़े हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले ये नहीं कहते, मतलब शाम को समय करते, बोलते बंदूक छोड़ते, धाएँ जैसे छोड़ते हम लोग पीछे से वो रावण का कपड़ा वो कागज़ फाड़ देते थे। हमारे को ऐसा बताया जाता था कि ये जो कपड़ा अगर कागज़ का टुकड़ा रावण वाला फाड़ लोगे ना, तो ये रोगों से मुक्ति होती है, ऐसा कुछ तावीज़ बनाने के लिए। तो मुझे वो सीन याद आता है रावण वाले। तो बच्चे पता नहीं, या तो वो कोई ऐसी परंपरा चलती होगी बच्चों में भी ना, हम भी बच्चे थे ऐसे ही करते थे, तो अब बच्चों में परंपरा चलती है। वो रावण नहीं, रावण आप तो रावण नहीं सब, पर मैं कह रहा हूँ उस तरह से फोटो फाड़ देती है दुनिया, फाड़ फुड़ा करके पूरा कर लेती है ना। आपका भी कादा निकलता है, पैसों का कादा निकलता है। आप जिनके लिए स्वागत भी लिखते हैं कि फलान चंद जी के पता नहीं सोए, तो फलान जी के दत्ते पते नहीं होते हैं, फलान जी की जगह को ढिकम चंद जी आ जाते हैं। तो फलान चंद जी को फिर कैसे पता चलता है, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपने तो फलान चंद जी के लिए पोस्ट लगाया। आपका पधारने के लिए हार्दिक स्वागत। सुबह सुबह मंजन भी नहीं करते होंगे, सड़क पे खड़े हो जाते कहीं पे भी। एक बार देखा एक बच्ची कोई चुनाव लड़ रही होगी बेचारी, तो मैंने कहा बेना तू अभी टेढ़ी पड़ी है तो चुनाव कैसे दौड़ेगी। मैं किसी को कहने वाला था फ़ोन करके, फिर दूसरे जगह नहीं, वो वापस सही हो गई थी। तो आप भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हो, फट जाते हो, और आपका अस्तित्व एक दो दिन का रहता है, तीसरे दिन आप फिर कोई आ जाता है। और बड़े रंगीन कड़क कड़क फोटो, 3-4 मिनट लगता है, लोग फ़ोटो खिंचवा के रखते होंगे पहले से, ऑर्डर कर देते गए भैया फ़ोटो छाप दे बढ़िया से अपना, मतलब खड़े रहते जैसे बस यही है नेतृत्व, तो इन्हीं के हाथ में आता है। जितनी भी नेतागिरी सब इनके पास में। फ़ोटो छपने से अगर कोई नेता बनता हो तो बनता होगा। महाराष्ट्र में मैंने देखा था पहले होता था, ओ
हाथी बांधने वाली सांकड़े होती है ना, ऐसी मोटी मोटी सांकड़े सोने की पहने हुए, 3-4 बटन खुले हुए और 5 चबे हुए, भाऊचा वाड़ दिवस या शुभेच्छा ऐसा कुछ मराठी में लिखा होता था। और थोड़ा सा आगे चलते नया भाऊ खड़ा मिलता है। वो महाराष्ट्र में ऐसी चीज़ ज़्यादा थी। एक सड़क पे चलो आपको किलोमीटर में 10 भाऊ की बड़े बड़े मिल जाते हैं। वाड़ दिवस से अच्छा शुभेच्छा, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। अरे ये अपन कल्चर अपने इधर आ गई, बढ़िया रंगीन रंगीन फर्स्ट क्लास फोटो छपते हैं। पहले तो वो होता था हमारे लोहे के पतरे पे कटिंग होकर के आती थी, शायद वो भी कटिंग जोधपुर जयपुर से कहीं आती होगी। फिर वो पतरा रख देते दीवार पे और एक आदमी नीली नीली स्याही का घोला हुआ रखता था, पोंछा वो फुर फुर घुमाता। फिर 2 भाइयों की जोड़ी बैलों की, वो 2 भाइयों की जोड़ी कमर ऐसे कुछ नारे लगते थे उन पर, शेर के निशान को वोट दो, तो उसमें कुछ तो शेर भी ऐसे ना छोटी बकरी चलने लग जाता, हाथी भी दिखता है, ऐसा कुछ दिख जाता, फिर लगता भी शेर है, बस बस ये शेर है। तो ऐसे चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में पहले देखते थे, ऐसे छपते थे। हमने तो विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे ही देखे। सो एक टीम पूरी जुड़ती जो दीवारों को नीला नीला कर देती, आपस में कभी भिड़ भी जाते, शेर के लगा तो उसके पीछे हिरन का निशान आ जाता। समय बदला, फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस बड़े शानदार प्रिंट होते हैं ना, अच्छे से बिल्कुल संजीदा आदमी बड़े खड़े हो जाते हैं सुबह सुबह अपने से चेहरा वेरा मांझ के। याचक ज़्यादा लगते हो भैया, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब आप याचक मतलब मांगने वाला, सुबह सुबह क्या कटोरा लेके मांगते हो। आपकी इमेज तो आपका कर्म, आपका कृत्य होता है ना यार। आपने अच्छे कर्म किए तो वैसे भी आपके सिक्का मतलब चलेगा चलेगा। और कर्म पहुँचे किए तो बोले पोस्टर नहीं, आप बोले अपनी मूर्ति लगा लो। उस वहाँ लगाई थी नहीं को एक अपने एक स्टेट में एक बहन जी ने, ऐसी मूर्तियाँ लगा लो अपने, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। जगह जगह पे यूँ परमानेंट पुतले बना करके खड़े हुए, यूँ यूँ हाथ जोड़े हुए, कोई नहीं देने वाला। ऐसे कोई वोट थोड़ी देता होगा यार, दे देते हूँ, पर मेरे को नहीं लगता, मैं मेरी बात कह रहा हूँ। तो आइंदा आप जब ऐसे पोस्टर वोस्टर लगाओ तो एक तो ये खंभों का किराया देते हो क्या आप लोग, इस मतलब इस नगर पालिका को? नहीं ना, नहीं देते हो, कहीं पे भी चिपका देते हो। अच्छा, ऐसा देश में कोई कानून तो है ना, ऐसा विरूपण का, ऐसा मैंने कहीं सुना पढ़ा था कभी, सार्वजनिक स्थलों का विरूपण का कानून होता है, पर कानून अपने देश में कानून वानून कुछ नहीं चला ना। समर्थ को नहीं दोस्त को, समर्थ कहीं भी चिपक के बैठ सकता है। पर बहुत क्रांति है इस मामले में। व्यापारियों ने सोचा कि यार इसमें क्रांति, तो एड वालों ने खंबे खड़े करके छोड़ दी। बहुत बढ़िया धंधा यार, अपने खंबे खड़े करके छोड़ दो जहाँ चाहे छोड़। हाँ, तो एक बार तो अम्बेडकर सर्किल पे धमक के वहीं वहीं खंबे लगा दिया। सर्किल पे तो पड़े अंधेरा, वो व्यापारी अपना खंबा लेकर वहीं बैठ गया। आजकल तो शायद हट गया वहाँ से, कोई लगी होगी लाइट है तो ठीक है, बढ़िया है। अंधेरे में दिखती तो नहीं लाइट, दिखती है क्या आपको? मैंने इसलिए नेताजी को कहा था कि भाई आपका जो पोस्टर है मैं रात को दिखता नहीं है, मेरे को नहीं दिखता, बूढ़ा हो गया हमको, शायद मेरे को दिखता हो, जवान लोगों को दिखता होगा, रोशनी कम रोशनी में तेज़ आंखें होती हैं तो दिखता होगा। कुल मिला करके ये पोस्टर की कहानी ठीक ठाक है यार, मज़ा नहीं आता है। अच्छे भले लोग होते हो, तुम्हें पॉलिटिक्स करनी तो पॉलिटिक्स का चमकाने के लिए होता होगा, एक भी कोई ऐसा तरीका होता होगा। चलो देखता हूँ कल सुबह कौन और सड़क पे नज़र आते हैं, तो उन सबको एडवांस में सलाम कर देते हैं।